करते हैं राज्यसभा की, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री ने आज दिया। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर एक आरोप का जवाब दिया। राज्यसभा में करीब 1 घंटे 50 मिनट तक पीएम मोदी ने विपक्ष को हर उस मुद्दे पर आईना दिखा दिया जिसके सहारे विपक्ष अपना सीना चौड़ा करके घूम रहा था। राज्यसभा में पीएम मोदी ने किन किन मुद्दों को उठाया, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की कुछ झलकियां आप देखिए। माननीय सभापति जी, देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। ऑटो पायलट मोड पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदी है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। विपक्ष ने अब तक अपने तर्कश से जितने भी सियासी तीर छोड़े थे, उन सभी को पीएम मोदी ने विपक्ष की ओर मोड़ दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने किन मुद्दों को उठाया, सबसे पहले ये बता देते हैं। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और पेपर लीक पर सरकार के कदमों के बारे में, यानी कि एक्शन क्या सरकार ने लिया, उसका जिक्र किया। मणिपुर हिंसा को लेकर भी सदन में विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब भी पीएम ने दिया। विपक्ष की कोशिश ये रही थी कि अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरा जाए और विपक्ष के इस एजेंडे को पीएम मोदी ने तार-तार कर दिया। राज्यसभा में एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाई और इमरजेंसी की बात करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया। राज्यसभा में आज भ्रष्टाचार का मुद्दा भी गूंजा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर विपक्ष को सच्चाई याद दिला दी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और इसी बीच करीब 32 मिनट के बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इस रवैये के पीछे की वजह थी पीएम मोदी के संबोधन में हुआ सोनिया गांधी का जिक्र। पीएम मोदी ने कहा था कि ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। ये काम करने में यकीन नहीं रखते, बस इंतजार करना जानते हैं। इतना सुनना था कि विपक्ष वॉकआउट कर गया। एक तरफ राज्यसभा के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का इस पर कहना था कि विपक्ष संविधान को पीठ दिखाकर गया, तो पीएम मोदी ने भी इस मौके पर विपक्ष को घेरा और कहा कि उनकी सारी हरकतें फेल हो गई हैं और इसीलिए मैदान छोड़कर भाग गए। नारे लगाना, चिल्लाना, भाग जाना, यही उनकी नियति है। इन सब के बीच धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने पेपर लीक पर विपक्ष को जवाब दिया। युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके गुनहगारों को छोड़ने वाली नहीं है। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं
कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा में मणिपुर का मुद्दा भी उठा। अब तक विपक्ष मणिपुर में हिंसक घटनाओं का मुद्दा उठाकर लगातार बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहा और साथ ही ये भी कहता रहा कि पीएम मणिपुर पर बोलते नहीं हैं। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में दिया। स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को फिर एक बार 1975 में लगे हुए आपातकाल की याद दिला दी और न सिर्फ कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाया गया, बल्कि आज कांग्रेस का साथ निभाने वाले सियासी दलों को भी जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष पर प्रहार किया। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी। आरोप ये कि आज कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। विकास के विजन पर चर्चा होना स्वाभाविक अपेक्षित है, लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे लोग, ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए हैं बेशर्मी के साथ। जिनको सजाएं मिली है भ्रष्टाचार में, इनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं।